गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया में इस समय हम पढ़ रहे हैं ग्राफिक्स कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत मैंने ग्राफिक्स दो टाइप के आपको बताया था, वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप ग्राफिक्स, और इनके दोनों की विशेषताओं के बारे में भी हमने सीखा था। इसके पहले हमने साउंड कंपोनेंट भी पढ़ा हुआ है, तो आज मैं दोनों पे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट। पहले तो ग्राफिक्स जो हमारा पार्ट चल रहा था उसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद हम साउंड जो हमारा कंपोनेंट था उसको मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने पे क्या इफेक्ट मिलता है साउंड पे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उस पर यदि हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट मिलता है, जिसके लिए हम साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर भी चलाना सिखाऊंगा और साथ में ग्राफिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल हमने जो ये पढ़ा था बिटमैप इमेज और ग्राफिक्स, ये मैंने आपको बताया था यहाँ तक। और बिटमैप जो होती है इमेज होती है पिक्सल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे डॉट होते हैं जिनको पिक्सल कहा जाता है। नंबर ऑफ रेजुलेशन जो कहलाता है वो पिक्सल पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पिक्सल किसी इमेज पे कितने हैं, वो आपका रेजुलेशन होता है। ये मैंने आपको समझाया था। अब बात करते हैं कि इनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। यदि सॉफ्टवेयर की बात की जाए स्टूडेंट, ड्राइंग प्रोग्राम जो होते हैं यूज टू क्रिएट द ड्रा टाइप ऑफ ग्राफिक्स, यानी कि वेक्टर वेक्टर इमेज जो बनती है ड्राइंग प्रोग्राम से बनती है स्टूडेंट, उसको ड्रा करना पड़ता है। और पेंट प्रोग्राम जो होते हैं यूज टू क्रिएट ए बिटमैप इमेज, यानी कि ड्राइंग जो प्रोग्राम होते हैं जिनमें ड्राइंग का काम किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ड्रा टाइप ग्राफिक्स या वेक्टर ग्राफिक्स। जैसा कि आपको मालूम है उसके लिए हम ड्राइंग प्रोग्राम ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और पेंट प्रोग्राम जो होते हैं जिससे पेंटिंग की जाती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटमैप इमेज। ओके, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैप बनाना, मैप मतलब ड्राइंग बनाना, और ड्राइंग के लिए जो मैप के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो आपका वेक्टर इमेज क्रिएट करता है। ओके, इमेज एडिटिंग प्रोग्राम की बात की जाए जिनमें एडिट किया जा सकता है, यूजफुल मेकिंग द चेंजेस अप्लाई, जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, पैटर्न यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं इमेज में, वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर के रूप में। यानी कि ड्राइंग प्रोग्राम की यदि मैं बात करूँ वेक्टर के लिए, तो आप सॉफ्टवेयर जो यूज कर सकते हैं वो एडोब का इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये इसके माध्यम से वेक्टर इमेज बनाई जा सकती है, एडोब इलस्ट्रेटर। और यदि हम बात करें बिटमैप के लिए, पेंट प्रोग्राम के लिए, यानी कि बिटमैप इमेज को बनाने के लिए पेंट शॉप प्रो का यूज कर सकते हैं, पेंट शॉप प्रो। इसके अलावा फोटोशॉप भी आता है और डज द वर्क ऑफ थ्री, ये दोनों में काम करता है फोटोशॉप। लेकिन स्पेशल यदि सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो आपका वेक्टर के लिए जो यूज होगा एडोब इलस्ट्रेटर यूज होगा, और बिटमैप इमेज के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो क्या होगा, पेंटशॉप प्रो। इमेज एडिटिंग प्रोग्राम जो बहुत आपने नाम सुना होगा वो है फोटोशॉप। डज द वर्क ऑफ ऑल थ्री, यानी कि ये तीनों में काम कर सकता है। हम इससे ड्राइंग इमेज भी बना सकते हैं, फोटोशॉप से वेक्टर इमेज भी बना सकते हैं, पेंट बिटमैप इमेज भी बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो फोटोशॉप भी बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है मल्टीमीडिया में किसी भी इमेज की प्रोसेसिंग के लिए। तो यानी कि फोटोशॉप के माध्यम से हम वेक्टर इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, बिटमैप भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि स्पेशल हमको वेक्टर पे काम करना है तो एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो, या ऑटोकैड आता है एक सॉफ्टवेयर उसका यूज कर सकते हो। और यदि पेंटिंग पे काम करना है तो MS पेंट जो आप नॉर्मल विंडो पाया जाता है उसके माध्यम से भी बिटमैप इमेज बनाई जा सकती है। तो ये सॉफ्टवेयर अभी चलाना भी हम सीखेंगे। इनमें जो फीचर्स होते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम, ग्राफिक्स के टाइप होते हैं यूज कर सकते हैं, कंपेबिलिटी किसको सपोर्ट करता है, विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट होते हैं, टिप्स, जेपीजी, ये पढ़ेंगे हम, बीएमपी, जीआईएफ। लेयर यूज की जाती है, इमेजमेंट मतलब उसकी क्वालिटी को चेंज किया जा सकता है, सिलेक्शन टूल कर सकते हैं, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हम यूज करके देखेंगे।
किसी भी इमेज को मैनिपुलेशन किया जा सकता है, फिल्टर यूज किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। टेक्स्ट सपोर्ट भी होते हैं, उनमें टेक्स्ट की डिजाइनिंग भी की जा सकती है। तो ये जब हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इनके माध्यम से हम वेक्टर इमेज भी बना सकते हैं और पेंट इमेज भी बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की क्वालिटी में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फोटोशॉप पे डेमो दूंगा स्टूडेंट, और फोटोशॉप में डिजाइन करके बताऊंगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। यूज ग्राफिक्स ऑन द इंटरनेट। आज की डेट में आपको मालूम है ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंट इंटरनेट में भी बढ़ता जा रहा है। आज जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है स्टूडेंट, वो चेंज हो चुका है, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आज मोस्टली जितने भी लोग हैं, हम कहते हैं 80% लोग इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं और सभी लोग उसको यूज करते हैं। इसलिए जो एडवर्टीजमेंट है अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का रोल होता है। आप इंटरनेट पे सोशल साइट्स होती हैं या कोई अदर साइट्स हैं, उस पर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे क्लिप के रूप में वीडियो बना के डाले जाते हैं, इमेजेस बना के डाले जाते हैं, एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस आपका इंटरनेट में भी ग्राफिक्स का क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है जो टेक्निक, फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन का मतलब है उसकी साइज को कंप्रेस करना, कम कर देना। रेड्यूस द फाइल साइज ऑफ द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की फाइल साइज को कम करना क्या कहलाता है, फाइल कंप्रेशन। रेड्यूस करना, रेड्यूस कैसे करता है, इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। मान लीजिए कोई साइज है, ऐसे आपकी दी हुई है नंबर पे A3 और B, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, और मान लीजिए C, ये उस फाइल साइज का नाम है। तो इसको हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। A3 बार लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ A3, ओके, और फिर लिख सकता हूँ B2, और फिर लिख सकता हूँ C3। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट जहां यूज हो रहे थे वहां पे हमारे कम हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 बिट में ही हमारा काम चलेगा। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर है इसकी साइज को क्या कर देता है, कंप्रेस। पढ़ने का वही मतलब होगा। यहाँ हम A ट्रिपल A पढ़ेंगे, फिर 2B पढ़ेंगे, फिर CCC पढ़ेंगे, यहाँ भी वही पढ़ेंगे हम। A3 बार, B2 बार, C3 बार, सेम सेम प्रोसेस है, लेकिन लिखने में हमको कम स्पेस की बचत हो गई। तो इस प्रकार से इमेज को जो है कंप्यूटर उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। उसकी क्वालिटी नहीं घटती है, इमेज वही रहती है जैसे जेपीजी है, लेकिन उसको कंप्रेस करके, डेटा को कंप्रेस करके लिख देता है, इसलिए उसकी फाइल जो होती है रिड्यूस हो जाती है। तो ग्राफिक्स को ऐसे कंप्यूटर रिड्यूस करता है। और ग्राफिक्स रिड्यूजन के लिए यानी कि फाइल कंप्रेशन के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। उन एल्गोरिथम का यूज करके कंप्यूटर उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो जैसे जैसे इंटरनेट में इमेजेस का यूज बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट, वैसे कहीं ना कहीं साइज पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब इमेजेस आपको मिलती कहाँ से हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, ग्राफिक्स इमेज सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो आपको मालूम ही है क्लिप आर्ट है ना, आपके पास स्टॉक होगा फोटोग्राफ का, वीडियो इमेज बना सकते हैं, वीडियो से इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं, स्टिल इमेजेस हैं, स्कैन कर सकते हैं, सीडी से ला सकते हैं, आजकल मोबाइल से ला सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर बना सकते हैं। ये सारे रिसोर्सेज के बारे में आप बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की रिसोर्सेज से हम इमेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो ये मैंने ग्राफिक्स का बताया। इसके आगे हम ग्राफिक्स अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे, दोनों पे कंपेरिजन भी सीखेंगे, बिटमैप और वेक्टर पे। आज इसके बाद मैं आपको साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ स्टूडेंट। ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन आज फिनिश हुआ और आज हम यूज करने वाले हैं साउंड फोर्स। आप अपने सिस्टम पे साउंड फोर्स इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसको लाइसेंस नहीं है तो क्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका साउंड फोर्स ओपन होगा। सोनिक कंपनी का है ये, और यहाँ पे आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से बनी हुई फाइल है उनको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ बनी हुई फाइल है, मैं उनको ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये फाइल ऐसे आप ओपन कर लेंगे, जितनी फाइल आपको जरूरत है एक एक करके, ये भी, और इस फाइल को चलाएंगे तो इफेक्ट आपको समझ में आएगा।
ये देखिए, अब देखिए, अब हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। प्रॉपर्टी कैसे, ये 3 फाइल है हमारी, ये तीनों फाइल अलग अलग बनी होंगी, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है। इन पे हमने क्या यूज किया है, सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टी देखना मैं आपको सिखाऊंगा। आप कैसे देख सकते हैं, इनका सैंपलिंग रेट कितना है, बिट कितना है, चैनल कौन सा यूज किया गया, फिर इनकी प्रॉपर्टी को हम चेंज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को देखने के लिए आपको कुछ नहीं, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये वीडियो फाइल कब बनी थी और कहाँ की है, इसकी लोकेशन क्या है, साइज इसकी कितनी है, 6.6 MB है, और इसके कब लास्ट सेव की गई थी, और इसका टाइप का MP3 ऑडियो है, और ऑडियो फॉर्मेट MPEG है, लेयर 3। आप अब यहाँ पे देखना, ऑडियो एट्रीब्यूट पे ध्यान देना स्टूडेंट। ऑडियो एट्रीब्यूट पे आप देखेंगे, ये देखिए 44 हर्ज पे बनी हुई है, ठीक है, यानी कि 44 के हर्ज यूज किया गया है। मैंने बताया था 22, 11, 44 सैंपलिंग रेट है इसका, और प्लस जो बिट है 16 बिट पे बनाई गई है। स्टूडियो चैनल लिया गया है, यहाँ पे स्टीरियो चैनल यूज किया गया, ये यहाँ पे बता देता है स्टूडेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। आप इसी प्रकार किसी की भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ये भी सेम प्रॉपर्टी पे है। मोस्टली जो आपकी प्रॉपर्टी यूज की जाती हैं सेम होती हैं, लेकिन अब इसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। किसी की यदि हमको प्रॉपर्टी चेंज करके देखना है, आप सीधा जाइएगा स्टूडेंट फॉर्मेट पे, यहाँ पे देखिए आपसे मांगता है सैंपलिंग रेट। ये जो सपोर्ट कर रहा है 2000, मैंने बोला था 2000 से ऊपर के साउंड को हम सुन सकते हैं। यदि 2000 से नीचे की फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं, सैंपलिंग रेट कम करते हैं, तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक होता है। 20,000 तक की फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं, ये बताया था। तो आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखिए, इसका सैंपलिंग रेट चेंज कर सकते हैं। देखिए 8, 11, 22, 32, 44, 48, 88, 96, जितने में करना हो। अब मान लीजिए मैं इसको बताता हूँ, जितना सैंपलिंग रेट मैं बढ़ाऊंगा, मैंने बताया तो उतनी ही उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलेगा। मैं सीधे इसको 44 से 96 में करता हूँ और फिर इसको ओके कर देता हूँ। अब इस गाने को चलाएंगे, देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलने वाला। ये बहुत फास्ट चलने लगा स्टूडेंट ये गाना। जितना आप सैंपलिंग रेट बढ़ाएंगे उतना ये फास्ट चलेगा। ये देखिए, अब मैं इसका सैंपलिंग रेट कम करके भी आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, क्या इफेक्ट आपको मिलेगा। 11 पे सैंपलिंग रेट कर देता हूँ, जो एक मोबाइल पे आवाज होती है उस सैंपलिंग रेट में चले गई। वही गाना है, सेम वही ऑडियो है, आप डिफरेंस सुन सकते हैं। देखिए किसी एक गाने पे हम ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये गाना है, इसका सैंपलिंग रेट हम चेंज करते हैं। अब देखिए मैं इसका सैंपलिंग रेट चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, प्रॉपर्टी पे गया, फॉर्मेट। अब ये 32 बिट पे बना है, 16 बिट इसका बिट डेप्थ है, चैनल स्टीरियो है। मैं 32 से इसको सीधे कर देता हूँ 96 में। अब देखिएगा कितना इफेक्ट आएगा इस गाने। ये देखिए फ्रिक्वेंसी फास्ट हो गई, बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बैलेंसिंग करके हमको रखना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत फास्ट फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल इसके अधिक बनने लगे।
आप साइकिल देख भी सकते हैं स्टूडेंट, जितना बढ़ाएं इसको हम बाइनरी व्यू में भी शो कर सकते हैं। देखिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी फिर मैं चेंज करता हूं। अब एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में इसको देता हूं 48 या 44 फ्रीक्वेंसी हमको रखना चाहिए। 44 में देखिए अच्छी फ्रीक्वेंसी पे आपको गाना मिलेगा। ये 32 पे बना था, मैंने 44 कर दिया इसकी सैंपलिंग रेट। अभी भी फास्ट है। आप इस तरीके से गाने को सुन करके और उसको कितने सैंपलिंग रेट की आवश्यकता है उससे आपको सेट करना होगा। अब देखिएगा फिर से मैंने इस पे चेंजेस किया। अब इसको 32 पे लाता हूं। अब देखिएगा ये तो डिपेंड करता है कि जो हमारा गाना है किस टाइप का है, कितने सैंपलिंग रेट की उसकी जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए इससे कम करते हैं। ये तो 32 पे सेट किया हमने, इस तरीके से आपको चेंज करके देख लेना है। इससे कम करते हैं 22 पे, तो देखिए क्या इफेक्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया था बोल कम होते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल दूर दूर बनने लगेंगे इसके। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ साइकिल पास पास बनने लगते हैं। जब बहुत पास हो जाता है तो गाना फास्ट हो जाता है। ये देखिए साइकिल इस तरीके से आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, जूम करके। ये देखिए ये देखिए साइकिल आप ऐसे, जो मैंने आपको समझाया था इस तरीके से कुछ बन रहा है। यहाँ से आप प्लस में जूम करके देख सकते हैं, माइनस से इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए सैंपलिंग रेट हमने लो किया। और यदि मैं इसको कम कर दूंगा तो आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको। ये देखिए अब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नॉर्मल गाना चल गया। इस प्रकार से आप सैंपलिंग रेट से गाना को सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब एक अगली प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, बिट डेप्थ। देखिए बिट डेप्थ अब मैं चेंज कर रहा हूँ। 8 बिट है, 16 बिट है और 24 बिट है। यदि 24 बिट में बढ़ाता हूँ, देखिए सैंपलिंग वैल्यू यहाँ बता रहा है लेफ्ट राइट कितनी होगी, और साउंड की साइज भी बताता है स्टूडेंट। जैसे आप यहाँ कम करते हो साउंड की साइज से भी इफेक्ट आता है।
आप देख सकते हैं। और जैसे बिट चेंज करेंगे तो देखिए साउंड की साइज पे अंतर आएगा। ये देखिए अब सैंपलिंग रेट 32 ही है, लेकिन बिट बढ़ा दिया मैंने। बिट से डेप्थ बढ़ती है स्टूडेंट, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता है, यानी कि आवाज। फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आया होगा स्टूडेंट। अब ये देखिए आवाज से अंतर आएगा। इस प्रकार हम किसी भी गाने के सैंपलिंग रेट को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं और उसको निर्धारित कर सकते हैं। देखिए 8 बिट में कर रहा हूं। ये देखिए 8 बिट में एक भी आवाज में सुनाई देने लगेगा। गाना चल रहा है स्टूडेंट, आया समझ में? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आप बिट बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि लाउडनेस बढ़ेगी, उसकी आवाज बढ़ेगी, उसके आवाज की इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। और जब आप सैंपलिंग रेट बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए 16 में यही गाना चलने लगेगा। ये देखिए 8 में नहीं चल पाता है, इंफ्रासोनिक बन गया हो। तो इस तरीके से आप, और इसके चैनल का भी इफेक्ट मैं अब दिखा रहा हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है चैनल। 1 to 2 चैनल होते हैं। अभी मैं सेकंड चैनल पे चला रहा था, मोनो चैनल पे यही गाना चला के दिखाता हूँ। ये देखिए मोनो चैनल पूछ रहा है मिक्स करना, लेफ्ट चलाना है कि राइट, मैंने लेफ्ट। ये देखिए आपको यही समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ 2 चैनल दिख रहे थे, अब एक ही चैनल दिख रहा है गाने पे, जैसे इसमें 2 दिख रहे हैं, अब सिर्फ एक ही चैनल चलेगा स्टूडेंट। बोथ, दोनों चैनल चलाना है, ओके कर देंगे। ये देखिए दोनों चैनल आ जाएगा, आवाज में आपको इफेक्ट आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी चेंज करना बताया है। अभी इसमें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, गाने को मिक्स करना भी बताऊंगा, इसके नॉइस है उसको इल्यूस्ट्रेट करना हम सीखेंगे, रिड्यूस करना सीखेंगे, और फिल्टरिंग भी सीखेंगे, स्पेशल इफेक्ट भी सीखेंगे। तो आप इसको यूज करिएगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इस तरीके से फिर अगली क्लास पे हम इससे और भी सीखेंगे, कैसे हम इस गाने को मिक्स कर सकते हैं, एक साथ कई गाने हैं उनको कैसे मिक्स करके एक साथ बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट। आयुष आवाज आ रही थी? आयुष, चलिए ओके।